हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज यहां पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सिमडेगा की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। यही पोस्ट के लिए वैकेंसी कुछ दिन पहले रांची जिले के लिए भी निकाली गई थी। तो आइए देखते हैं। देखिए वैकेंसी से यहाँ पे पोस्ट सेम है, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसमें कि जो वैकेंसी है इसमें एक वैकेंसी है, ठीक है। और ये एक वैकेंसी जो है वो EWS के लिए है, ठीक है। चलिए अगला जो यहाँ पे पोस्ट है वो तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष है और इसमें एक वैकेंसी है। एक वैकेंसी यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए है। अगला है लेखा सहायक, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी अनारक्षित के लिए है और एक वैकेंसी ST के लिए है, ठीक है। अगला है ग्राम रोजगार सेवक, इसमें कुल 7 वैकेंसी हैं, जिसमें कि 4 जो वैकेंसी है ये अनारक्षित के लिए है और 3 जो वैकेंसी है ये ST कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें कही जा रही है कि आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। और यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति मानी जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि योग्यता क्या क्या है। तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो अनिवार्य योग्यता की डिमांड की गई है वो है 55% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे इसमें अतिरिक्त योग्यता की डिमांड की जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं MBA, PG, DBA, PG, DBM, PG, DRD, तो ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता है। अनिवार्य योग्यता के रूप में तो आपको यहाँ पे 55% ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तकनीकी सहायक अभियंता जो कि कनीय अभियंता के समकक्ष है, यहाँ पे जो अनिवार्य योग्यता मांगी जा रही है ये है सिविल संकाय में डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। और अतिरिक्त योग्यता के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल संकाय में BTech, BE, BCA, BSc कंप्यूटर, ये सब आपका अतिरिक्त योग्यता है। चलिए लेखा सहायक में देखते हैं। तो लेखा सहायक में जो अनिवार्य योग्यता है ये डिमांड की जा रही है BCom ऑनर्स आपका 55% से होनी चाहिए, ठीक है। और अतिरिक्त योग्यता के रूप में आपका यहाँ पे MCom, BCA तथा MCA ये सब डिग्री आप दे सकते हैं। चलिए ग्राम रोजगार सेवक के रूप में देखिए यहाँ पे अनिवार्य योग्यता की डिमांड की जा रही है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए या मैट्रिक के साथ ITI अगर आपका है तो भी आप आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे डिमांड की जा रही है कि आपने स्नातक प्रतिष्ठा यानी कि आप अगर ऑनर्स किए हैं, BCA है, तो आप यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता के रूप में उसको शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। तो देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में अगर आपका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो आपको 23,140 रुपये मिलने वाले हैं और 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो 23,700 रुपये आपको मिलेंगे। तकनीकी कनीय अभियंता में देखिए 19,000 रुपये आपको मिलने वाली है अगर आपका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 19,500 रुपये मिलने वाली है। लेखा सहायक में अगर आपका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 14,300 रुपये और 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 14,800 रुपये। ग्राम रोजगार सेवक में अगर आपका 5 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 11,000 रुपये और 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो 12,000 रुपये की राशि आपको सैलरी के रूप में मिलने वाली है। चलिए ये जो आवेदन है ये आवेदन आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये आवेदन आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है। और देखिए इसका जो फुल आपका जो डिटेल है वो www.simdega.nic.in पर आप इसका फुल जो डिटेल है आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं, देखिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन जो है, एज के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है वो क्या है। तो देखिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अधिकतम के लिए देखिए जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं पुरुष वर्ग के वो 35 साल तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे EWS के लिए जो है वो भी 35 साल तक, OBC का जो कैंडिडेट है वो 37 साल तक। और देखिए EWS यहाँ पे महिला का जिक्र किया जा रहा है, महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर EWS होंगे तो वो 38 साल तक आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ST या फिर SC के महिला या फिर पुरुष अभ्यर्थी होंगे तो वो 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यही थी आज के लिए आप सभी के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ कि ये नोटिफिकेशन आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।